शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम। भगवान विष्णु शांत भाव से शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर मन में ये प्रश्न उठता है कि सर्पों के राजा पर बैठकर कोई इतना शांत कैसे रह सकता है, परंतु वो तो भगवान हैं और उनके लिए सब कुछ संभव है। ईश्वर का नाम साधना की नींव है। अपने जीवन में नाम जप से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से क्या क्या लाभ होते हैं, यह हम इस प्रस्तुति में एक पौराणिक कथा द्वारा उदाहरण सहित जानेंगे। कृपया वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। वर्तमान में अनेक लोग दुख को भूलने के लिए मद्यपान करते हैं, परंतु मद्यपान दुख को भूलने का साधन नहीं है। दुख के परिहार के लिए नाम जप करना ही उपयुक्त है। एक बार की बात है, वैकुंठलोक में भगवान विष्णु के पास देवर्षि नारद गए और भगवान से जिज्ञासा प्रकट की। वह बोले कि हे भगवान, मैं नाम की महिमा जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि मेरे नाम की महिमा जानना चाहते हो तो मृत्युलोक में जाओ और किसी कीड़े के सम्मुख जाकर मेरे दिव्य नाम का उच्चारण करो। नारद जी मृत्युलोक में गए और देखा कि एक कीड़ा अपनी स्वाभाविक गति से रेंग रहा है। नारद जी ने उसके सम्मुख भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण किया। कीड़ा उसी क्षण मर गया। नारद जी भगवान के पास आए और निंदा करने लगे कि भगवान, आपका दिव्य नाम सुनते ही कीड़ा तो मर गया। भगवान मुस्कुराए और कहा, मृत्युलोक में पुनः जाओ, वहां फूल पर तितली बैठी होगी, उसे मेरा पावन नाम सुनाओ। नारद जी मृत्युलोक में गए और देखा कि एक फूल पर मस्ती से तितली बैठी है। उसे भगवान का नाम सुनाया। तितली भी नाम सुनते ही मर गई। नारद जी फिर भगवान के पास गए और कहा कि भगवान, आपके नाम को सुनते ही तितली तो मर गई। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, इस बार किसी हिरण के बच्चे को मेरा पवित्र नाम सुनाओ। नारद जी मृत्युलोक में गए और देखा कि एक नर हिरण और मादा हिरण के पास छोटा सा बच्चा खेल रहा है। नारद जी सहमे सहमे कदमों से बच्चे के पास गए और उसे भगवान का नाम सुनाया। नाम के सुनते ही वह हिरण शावक भी मर गया। नारद जी यह सब देखकर दुखित हो गए और भारी मन से भगवान के पास जाकर कहा, भगवान, यह सब मैं क्या देख रहा हूँ? आपका पवित्र नाम तो तारने वाला होना चाहिए, किंतु यहाँ तो जीव जंतु मरते जा रहे हैं। भगवान ने आश्वासन दिया कि डरने की कोई बात नहीं। एक बार मृत्युलोक में फिर से जाओ और किसी नवजात गाय के बछड़े को मेरा नाम सुनाओ। नारद जी न चाहते हुए भी भगवान के बार बार कहने पर मृत्युलोक में आए और देखा कि गाय के पास एक नवजात बछड़ा पूंछ उठाकर पूरे उल्लास से दुग्धपान कर रहा है। नारद जी डरे डरे से बछड़े के पास गए और भगवान नाम का उच्चारण किया। गाय के बछड़े की भी वही गति हुई और वह तत्क्षण मर गया। नारद जी दौड़े दौड़े भगवान के पास आए और कहा कि भगवान, बंद कीजिए अपनी यह लीला, मुझे नाम की महिमा नहीं जाननी है। आपका नामोच्चारण तो जीवों को मार रहा है, मेरी और परीक्षा मत लो। भगवान ने कहा, शांत हो जाओ ऋषिवर, एक बार मेरे कहने से मृत्युलोक में फिर जाओ और इस बार जीव जंतुओं पर नहीं, मनुष्यों पर मेरे नाम का प्रभाव देखो। काशी नरेश के यहाँ एक पुत्र हुआ है, उसके कान में मेरा अलौकिक नाम सुनाओ। नारद जी बोले, भगवान, आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? मैं कलंकित हो जाऊंगा।
मुझे लोग हत्यारा कहेंगे। भगवान के आदेश से उनके बार बार विश्वास दिलाने पर नारद जी काशी नरेश के यहाँ गए। वहां शिशु जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जा रहा था। राजा को जब पता लगा कि वैकुंठ लोक से देवर्षि आए हैं, तो उन्होंने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और कहा कि आप नवजात शिशु को आशीर्वाद दीजिए। नारद जी के पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। भय से व्याकुल वे शिशु के समीप गए और उसके कान में दिव्य भगवन नाम का उच्चारण किया। नारायण नारायण। नारद जी ने जैसे ही नाम सुनाया, शिशु ने बोलकर नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी अत्यंत आश्चर्यचकित एवं गदगद होकर बोले कि बालक, तुम कौन सी शक्ति से बोल रहे हो? उसने कहा, हे महर्षि, क्या आपने प्रभु के दिव्य नाम की महिमा एवं शक्ति नहीं पहचानी है? मैं ही वह कीड़ा, तितली, हिरण का बच्चा, गाय का बछड़ा हूँ। प्रभु नाम से मैं सहज ही प्राण त्यागता रहा तथा आज मनुष्य जन्म में आया हूँ। नारद जी के सब संशय दूर हो गए। उन्हें नाम की अलौकिक शक्ति का ज्ञान हो गया और वह बार बार भगवान का धन्यवाद करने लगे। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीर, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, पर फिर भी कालांतर में फसल बन जाती है। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य ही मिलता है। भगवान का नाम हमेशा जपना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि मुख से जोर जोर से भगवान का नाम बोला जाए, अपने मन में भी ध्यान करके भी भगवान राम, श्री कृष्ण या जगत गुरु भगवान शिव आदि का नाम जपा जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का नाम लेने से सभी संकट टल जाते हैं। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपको इस प्रस्तुति से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।